आप वीडियो बनाओ मेरा, मशीन का फोटो खींचो, मशीन क्या बता रही है क्या नहीं बता रही। कोई नहीं बोला तुमसे बनाने के लिए। हाँ आप बनाओ वीडियो, बनाएंगे ना। मैं खड़ा हो जाऊँ मशीन के सामने, मैं खड़ा होता हूँ। वहाँ तुमने एक बोर्ड नहीं लगाया हुआ, एक बैरिकेड या क्यों लिए हैं? पंपने वालों ने क्यों दिए हैं बैरिकेड? हाँ मशीन ईटन बता रही है। अरे कुछ बताए, तुम मशीन की टेक्नोलॉजी मत बताओ। वो बोर्ड क्यों दिया है तुम्हें? वहाँ लगाने को दिया ना, वहाँ लगा दो बाहर। लगाया बोर्ड बाहर, ये लाइटें जला के क्यों बैठे हो? 3 लोग से एक ही नहीं उठेगा, मैं अकेला रख सकता हूँ वहाँ उठा के। हाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ संभालो। जितने आदमी होंगे ना, जितने भी वजनदार होंगे सब संभाल लेंगे। ठीक संभालो तो। ऐसे ना पहले ये चेकआउट करो, कितना सुंदर लग रहा है ना भाई एंट्रेंस। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इतना अच्छा लगेगा, पर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। हाँ कि ना, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताना। तो यार अभी तुम लोगों ने ना सिनेमैटिक्स चेकआउट करे होंगे और पूरी एक शादी वगैरह का कार्यक्रम ऑलमोस्ट हो ही गया, और अब ना खाना खाने बैठेंगे। और भाई मैंने पता है खाने की प्लेट भी बस लेके आया था, एंड ट्रस्ट मी तुमने वेडिंग्स अटेंड करी होंगी तो यार की पुड़िया ना गाइस मजेदार होती हैं एकदम। जैसी हमारी माता राम है ना हट्टी कट्टी, ऐसी हट्टी कट्टी पुड़ियाँ होती हैं। तो इसलिए अपनी प्यारी प्यारी बहन लोग ना अपनी हेल्प कर रही हैं। ये देखो भाई मस्त गरम जो है यार रोटियां बना रही हैं। ये देखो भाई फूली रोटियां बना रही हैं। इतनी सेवा। कितने पैसे लोगी तुम? क्यों 0? ये भी बोल रही है बाद में देखना, बाद में नेक लेगी जब मैं जाऊंगा ना यहाँ से, कहेगी सामने खड़े हो जाएगी 500 रुपए दो। कितने लोगी दीदी बता दो। बहुत महंगी रोटी पड़ जाएगी। और ये देखो गाइस ये हमने जो है चिंग चोंग चाइना से रोटी के कलाकार 1 मंजिल ऊपर बैठे हैं जमीन से ये रोटी बनाने के लिए। जीजी वो नहीं बना रहे वो वीडियो। अरे नहीं बना रहे जीजी, बंद है कैमरा। वो तो ऐसी लाइट जल रही है। जीजी हमें भी सिखा दो ये टैलेंट, कैसे करते हैं। लो तुम रिकॉर्ड करो, हमें सिखाओ। पहले कुछ बोल तो दो। अच्छा भाई ये हमारी आरती दीदी हैं, इनने रात में जो है तो देख लो कितनी मेहनत कर रही है हमारे लिए। तो एक बार आरती दीदी को बहुत सारा प्यार दे देना कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। आईडी है कोई इंस्टाग्राम पे? है देखो शर्मा रही है। बताऊंगी नहीं। तो तुम्हारे लाइक्स बढ़वा देंगे ना? नहीं बढ़वाने? वाह यार देखा ऐसी लड़कियां तुमने, वरना लड़कियां कहती हैं हमारी आईडी लगा दो फटाक से, हमें पॉपुलर कर दो। और एक हमारी बहन है, लो ताली मारो। ये सही बताना एकदम गोल घुमाओ ऐसे। बस अब उठा के आड़ी रख दो। ये आड़ी रख दी, आड़ी ऐसी होती है। हाँ अब फिर घुमाओ। रोटी का तो नहीं पता नहीं क्या बन के रखेगा। रोटी का तो पता नहीं गाइस, पर कुछ तो बन रहा है और अच्छा ही बनेगा, ट्रस्ट मी है ना। 1 सेकंड, 1 नंबर रोटी बनाऊंगा। अरे ये देखो भाई कितनी गोल रोटी बना रहा हूं। अब ना हम लोग निकल रहे हैं भोपाल के लिए। अब तेरी की गाड़ी इतनी खतरनाक चिपकाई थी, देखो दीवार दिख रही है एकदम, इससे चिपकाई थी। बस पार्किंग का इशू यहाँ होता ही है, क्योंकि आज बारात वाला दिन था ना, तो काफी सारी व्हीकल्स आती हैं। तो लेट्स गो, अब सीधा भोपाल के लिए निकलते हैं। रात के 2 बज गए, वापस 1-1.5 घंटा पहुंचने में लगेगा, तो 3 बज जाएगा। फिर उसके बाद थोड़े बेच के सो जाएंगे, और कल समझते कल क्या करना है। बस कल ना वापस माता राम मुझे यहाँ बुला ना ले, वरना तो ही दिमाग खराब हो जाएगा। 3 दिन से बार अप डाउन गया होगा यहाँ से ट्रक। देखो भाई पूरी रेती गिराता हुआ गया है, कितनी ओवरलोड करके गया होगा सोचो। कोई बाइक वाला आएगा तो उसके तो खेल ही हो जाना है। वेलकम टू भोपाल द नेक्स्ट डे। हाँ जी गाइस वी आर बैक, अपन वापस आ गए हैं भोपाल में। रात को ही आ गए थे, आते आते ना लेट हो गया था। पता है कितने बज गए थे? 4:30 बज गए थे, बिकॉज हम आराम से आए थे। रास्ते में एक जगह रुक भी गए थे थोड़ी देर के लिए, हमारा कुछ मन कर रहा था खाने का, तो चिप्स वगैरह खा लिए थे और कुछ ठंडा पी लिया था। फिर उसके बाद आते आते हो गया लेट, 4:30 बज गए थे। एंड चेक दिस आउट, आज अपने पास कौन है? प्रीति इज हियर गाइस, प्रीति इज हियर फाइनली। और इसकी सीट देखो क्या हो गया, ये देखो अनुग्रह भाई ने इसकी सीट को क्या कर दिया, इसे डांसिंग सीट बना दी है। इसका जो ये नट है ना, ये नट दिख रहा है आपको, ये नट इसमें लगेगा इसके अंदर और फिर ये कसेगा।
तब ये सीट सही होगी, वरना तो ये ऐसी डांसिंग सीट बनी रखी है। नीचे चल रहा है वापस से मार्केट में, बिकॉज तुम लोग को पता ही है घर पे कोई है नहीं, तो नाश्ते की जुगाड़ खुद करनी पड़ेगी। समोसे कचौड़ी खा खा के ना पक गया हूँ, इसलिए आज ही अपन जो है मम्मा को और भाभी लोग को लेने जा रहे हैं गाँव वापस। तुम लोग भी सोच रहे होगे भाई सौरभ भाई 3 दिन से क्या चल रहा है, गाँव जाते हो आते हो, गाँव जाते हो आते हो, पर अब क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी हो गई है, तो करना तो पड़ेगा। लेके कौन आएगा मम्मा लोगों को। ये देखो भाई पूरा नाश्ता तो ले लिया है अपन ने, अब बस घर भी पहुंच ही गए, सामने है। एक समोसा 2 कचौड़ी, 2 दिन हो गए भाई समोसे खाते हुए, पर कोई ना काम चला लेते हैं। अभी ना अपन प्रीति से पेट्रोल निकाल रहे हैं, अपाचे में डालेंगे, बिकॉज इतनी रात में मुझे पंप तक जाने के मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और ऑलमोस्ट मैंने ना पूरी टंकी खाली कर दी इसकी। ओ शट गिर रहा है। ये गया पेट्रोल अपनी अपाचे में, अब थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। मैं गांव गया था और उसके बाद मेरे फ़ोन की ना बैटरी, भाई पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूँ। मैं गाड़ी में बैठा था, मुझे लगा कि गाड़ी में ना लीड होगी, बट गाड़ी में लीड थी नहीं, तो उस चक्कर में मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया। सिर्फ आपने देखा होगा एक सिनेमैटिक डाला ना, उसके बाद मैं मम्मा भाभी हम लोग वापस सारे के सारे घर आ गए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के पास भाई मिलने के लिए, बिकॉज घर पे क्या ही करते हैं। उन लोग का भी फोन आया कि आजा सौरभ बैठते हैं। हेलमेट इसलिए लगा लिया बिकॉज भोपाल में ना सख्त चेकिंग चल रही गई इस समय, तो हेलमेट पहन लिया। और भाई रात में भी 12:30 बजे भी ना पुलिस खड़ी हुई है चौराहे पे, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, पर कोई ना, अपन ने तो इसलिए लगा लिया ताकि रोके ना रात में। और मैंने इतना फ्यूल डाला फिर भी देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लिप ब्लिप कर रहा है। ये देखो अब दिखेगा, देखो एक भी कांटा नहीं है, ब्लिप ब्लिप कर रहा है। तो लेट्स सी, हुआ तो पंप से डलवा लेंगे 150 रुपए का, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है कितना लेट करते हैं यार ये। आप वीडियो बनाओ, मेरा मशीन का फोटो खींचो, मशीन क्या बता रही है, क्या नहीं बता रही, कोई नहीं बोला तुमसे बनाने के लिए। हाँ आप बनाओ वीडियो, बनाएंगे ना। मैं खड़ा हो जाऊँ मशीन के सामने, मैं खड़ा होता हूँ। वहाँ तुमने एक बोर्ड नहीं लगाया, वहाँ एक बैरिकेड, या क्यों लिए हैं यहाँ पंपने वालों ने, क्यों दिए हैं बैरिकेड? हाँ मशीन ईटन बता रही है। अरे कुछ बताए तुम, मशीन की टेक्नोलॉजी मत बताओ। वो बोर्ड क्यों दिया है तुम्हें? वहाँ लगाने को दिया ना, वहाँ लगा दो बाहर। लगाया बोर्ड बाहर, ये लाइटें जला के क्यों बैठे हो? जब कह रहा हूँ चलते चलते मशीन लॉक हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो क्यों दिया है? मशीन के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ मैं, वो क्यों दिया है इतना बड़ा लोहे का बोर्ड? वो वहाँ लगा देते आप लोग। अभी मशीन चालू हो जाएगी तो फिर क्या इतने कि पूरा बेड बोरियर लगाऊंगा? एक जन नहीं हो आप यहाँ पंप पे, 4-5 जन हो आप लोग, ठीक है? 4 से 5 लोग हो यहाँ। 3 लोग हैं हम। 3 लोग से एक ही नहीं उठेगा, मैं अकेला रख सकता हूँ वहाँ उठा के। सुनो, खाना हाँ चूहा खा जाएंगे, आप चले जाओ, मैं संभाल लूंगा। हाँ संभालो। जितने आदमी होंगे ना, जितने भी वजनदार होंगे सब संभाल लेंगे। ठीक संभालो। तो इसका वीडियो बनाना, इसका बना रहे हैं ना, तुम तो चालू तो करो। हमें तो डलवाने दो, तुम्हें नहीं मत डलवाना यार। क्यों भाई पहले आए थे यहाँ, क्यों नहीं डलवाना? हमें भी तो डलवानी है। तो मशीन वो बता रहे हैं ना बंद पड़ी है। ये ना पेट्रोल पंप पे एक छोटी सी भसड़ हो गई थी। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या हुआ। मतलब मैं व्लॉग करने के मूड में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मैं व्लॉग कर ही नहीं रहा था। हेमंत भाई को अपन ने उठाया, उसके बाद हम लोग गए पेट्रोल पंप पे जो 24 आवर्स खुला रहता है। HP का पंप है वो, मतलब वो नाइट में भी खुला रहता है, डे में भी खुला रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही मैं और हेमंत भाई वहाँ पहुंचे पेट्रोल भरवाने के लिए, तो जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई पंप पे कोई नहीं था। मतलब जो मशीन होती है ना, मशीन के पास कोई भी नहीं खड़ा था। तो देखा कि जो केबिन बना होता है ना, जो मैनेजर का केबिन होता है, वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो मैंने हॉर्न बजाया, उनने देखा वो वहाँ से ऐसे करके हाथ हिला रहे। तो मैंने कहा ये क्या, मुंह से बोलो। तो वो कहते कि भैया पंप की मशीन बंद पड़ी है। तो मैंने कहा बंद पड़ी है, मेरे सामने मशीन चालू है, उसमें डिजिट भी दिखा रहा है कि रिसेंटली 100-150 का किसी गाड़ी में फ्यूल डाला था, सब दिखा रहा है डिटेल। उसके पास गया बाइक स्टार्ट करके, मैंने बोला हाँ भाई क्या दिक्कत आ गई बताना। और वो ना खाना खा रहे थे। मेन बात कुछ नहीं थी, मशीन में कोई दिक्कत नहीं थी, वो बात यही थी कि बस वो 3 बैठ के वहाँ खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा, मैं तो हंसी मजाक के मूड में था, मैंने क्या करा, मैंने हंसते उसको बोला भाई लोग पहले खा लो, भोजन कर लो, और 5-10 मिनट बाद डाल देना, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो वैसे ही मिलने आए थे फ्रेंड वगैरह को। मैंने कप्पी को भी कॉल कर दिया था कि तू HP के पंप पे ही आ जा। ठीक है, तो क्या होता है इतनी देर में वो जो बंदा था ऐसे मुड़ गया, सीट पे बैठा था, वो गोल घूम गया और खाना खाने लगा। मैंने उसको बोला भैया कुछ बता दो। कहता है भैया मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, सही में मशीन खराब है। तो भाई फिर मेरे को बात गलत लगी, क्योंकि मैं फ्रेंडली होकर आपसे बोल रहा हूँ कि भाई खा लो खाना आराम से, फिर आके भर देना। ठीक है, खाने का टाइम है तुम्हारा, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। पर हालांकि ऐसा नहीं होता कि 3 लोग साथ बैठ के खाना खा रहे हो। ठीक है, एक बंदा वहाँ नाइट ड्यूटी पे रखा है, वहाँ खड़े रहो, 2 खाना खाओ, फिर 1 जाओ। ऑब्वियस सी बात है, तुम मालिक नहीं हो, आगे काम कर रहे हो, तुम्हें काम के लिए वहाँ रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। तो इतनी देर में क्या होता है, 3 2 व्हीलर्स और आ जाती है और 1 कार और आ जाती है। पंप में अब भीड़ हो जाती है, कस्टमर ज्यादा आ गए, तो अब तो निकलना ही था। उनमें
में से एक बंदा उठ के बाहर आ जाता है और वो जो पिंक शर्ट वाला जिसको तुमने देखा ना बकबक कर रहा था, उसने उसको इशारा कर दिया, वो बाहर निकलता है। मैंने कहा भाई क्यों जा रहा है वहाँ? कहता उनको बताने। मैंने कहा यहीं से बताओ ना उनको, मशीन खराब है। वो डालने जा रहा था वहाँ पेट्रोल उनकी गाड़ियों में, समझ रहे हो? मतलब एक बंदा आया तो तुम उठ नहीं रहे, और जहाँ 3-4 गाड़ी आ गई तो तुमने सोचा हाँ अब तो ज्यादा कस्टमर्स हो गए, अब तो पैसा आएगा, तो तुम उठ गए। मतलब क्या चल रहा है भाई? तो वहाँ पे ना पिंक शर्ट वाला पेट्रोल नहीं डाल रहा था, वो तो ड्रेस में भी नहीं था, ठीक है। जो बाकी ड्रेस वाला था वो खड़ा था, वो वहाँ पे पेट्रोल डाल रहा था। तो मैंने बोला भाई अब तू डाल पेट्रोल, और तू डायरेक्ट मत डालना, तू पहले मशीन को सुधार। तूने क्या बोला? मशीन खराब है, आधा घंटा लग सकता है। उसने मुझे लिटरली ये बोला था जब वो खाना खा रहा था कि भैया आधा घंटा भी लग सकता है, आप 10 मिनट इंतजार करके क्या करोगे? तो मैंने उससे यही बोला अब आधा घंटा लगना चाहिए, मैं वीडियो बनाऊंगा भैया। ये मैंने वीडियो बनाने से पहले उसको बोला अब आधा घंटा लगना चाहिए, मैं खड़ा हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे तक तुम्हारी। अब उसने भी सोचा इतने लोग खड़े हैं, तो फिर वो कैसा तेज होने लगा। तुमने देखा ही वीडियो में वो तेज हो रहा। ये बात ना भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं जमी। तुम्हें पता है भाई अननेसेसरी मुझसे कोई तेज होता है भाई, मुझे तो नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद आएगा भाई। इज्जत से बात करो, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। गलत रवैये से पेश आओगे तो भाई फिर हम भी गलत रवैये से पेश आएंगे। तो वो ज्यादा बकबक कर रहा था, तुमने वीडियो में देखा ही। अब मैं तो उतर के दोस्त में जमा सकता था, पर मैंने वो नहीं किया, ठीक है भाई। अपन पढ़े लिखे घर से आते हैं, ये सब क्या करना रोड पे उतर के। इत्तू सा रखा था वो, सही बता रहा हूँ, 2 चाटे मारता ढेर हो जाता हुआ। तो पर मैंने क्या करा, समझदारी दिखाई। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, अपन जो चलते हैं लीगल वे से चलते हैं, अपन कोई लौंडा पंती नहीं करनी कि उसको मार दूं, बेचारे को मार दूंगा, क्या हो जाएगा उससे? मुझे 2 पल के लिए मेरा मेल ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पर उसको वो चीज समझ नहीं आएगी जो वो कर रहे थे ना वो लोग, वो गलत। तो फिर मैंने क्या करा, तो ये लेफ्ट में आ रहा होगा देखो, 100 नंबर पर डायल करा 3 बार। वहां से मैंने कंप्लेन रजिस्टर कराई। मैंने बोला भाई एक पीसीआर को आप यहाँ भेजो पुलिस वालों को, ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा चीज है, यहाँ आके इनको समझाओ थोड़ा। उसके बाद राइट में एक और स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, मेरे को ये नंबर से कॉल आया, और फिर यहाँ पे जो भी टीटी नगर के पास का एक थाना लगता है, वहां से 2 ऑफिसर्स आए पीसीआर में। उन्होंने आके उस बंदे को फिर जब समझाया, तो पुलिस देखने के बाद वो सॉरी बोलता है, भैया भैया करके आ गया। मैंने कहा नहीं अब भैया भैया करके बात मत करो, तुम तो शेर बन रहे थे, वैसे ही पेश आओ। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, इसीलिए नहीं करा बिकॉज मैं एक हाइपर मूड में था, मेरे को ये व्लॉगिंग वाला दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था रिकॉर्ड करने का। कुछ जो पुलिस वाले भैया थे उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं आप अच्छे घर से आते हो, आप मत करो ये सब, क्यों फालतू बेचारे की नौकरी पे बात आ जाएगी। मैंने कहा आनी चाहिए नौकरी पे बात, मैं तो जो है थोड़ी इनकी कंप्लेन भी करूंगा, अगर जितना मेरे बस में मैं उतना करूंगा, जस्ट बिकॉज उसकी नौकरी पे बात आ जाए। पर वो नौकरी पे रह के क्या कर रहा है? जो बंदा उसको पगार दे रहा है आज 10,000 15,000 वहाँ खड़े होने के लिए, वो क्या कर रहा है? सामने वाले का तो नुकसान कर रहा है ना, ये उसका तो पेट्रोल पंप नहीं है, वो तो सिर्फ एक कर्मचारी है, यहाँ काम कर रहा है, नुकसान तो मालिक का हो रहा है। तो वही वाली बात है, लोगों को ना समझ नहीं आती छोटी मोटी चीजें, खड़े रहते हैं ना ये पकड़ के, इनको लगता है इनका पंप है। सबसे ज्यादा फुस्सी लोग ना मुझे यही लगते हैं। अगर मैं किसी से तू तड़ाक कर रहा हूँ और अगर मैं किसी की ऐसी तैसी कर रहा हूँ, तो फिर मैं सिर्फ ऐसी तैसी ही करूंगा, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, भली मैं गलत भी हूँ, इवन इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने वो फ्रंट फुट पे स्टेप ले लिया ना वैसी तैसी करने का, तो अब मैं उसी कैरेक्टर में रहूंगा। ये होते हैं दोगले लोग, जो पहले तो ऐसे पेश आते हैं और फिर जैसी पुलिस आ जाती है उसके बाद जो है सॉरी भैया, प्रभु भैया, ऐसे बातें करने लग जाते हैं। भाई क्या है भाई, दोगले लोग, लिटरली बता रहा हूँ, फुस्सी बम होते हैं, लिटरली फुस्सी बम। टच वर्ड, उसने कुछ भी ऐसा गलत मुझे पर्सनली डायरेक्ट शब्द नहीं बोला। अगर वो अपने गुस्से में मुझे कुछ गलत वर्ड बोल जाता ना, तो मैं तो भूल जाता कैमरा, व्लॉग, यूट्यूबर, पढ़ा लिखा आदमी। फिर मैंने तो हकीकत में कॉल वॉल नहीं करना था किसी को, मैं अकेले ही उसको देख लेता, फिर उसमें कोई कोई बोलने वाली खैर बात भी नहीं है। तो हाँ जी, बस यही थोड़ा सा दिमाग थोड़ा भसड़ हो गया इन चीजों में। तो अभी तो बस घर पे आया हूँ मैंने सोचा एक बार तो मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ऐसे किस्से ना आए दिन हो जाते हैं, अब रात में तो कुछ ना कुछ होता ही है, ऊट पटांग चीजें। तो मेक श्योर अगर तुम में से कभी कहीं कोई बाहर हो, जरूरी नहीं पेट्रोल पंप या कहीं पे भी तुम लोग के साथ ऐसा कुछ केस हो ना, कोई बहसबाजी करे, बिल्कुल खुला वीडियो बनाओ। वाली तुम ब्लॉगर नहीं, इन लोग का वीडियो बनाया करो। क्या होता है, वीडियो बनाते हो ना तो ये लोग और पिनकते हैं और गर्म होते हैं। गलत करने वाला कभी वीडियो से नहीं डरता, ये याद रखना। गलत करने वाला कभी वीडियो के आगे नहीं डरता। जो गलत होता है ना वही थोड़ा और एग्रेसिव हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। क्यों? इसको पता है वो गलत कर रहा है, ठीक है। और सेकंड एडवाइस यही दूंगा कि खुद से एक्शन मत लेना, खुद से कोई भी एक्शन मत लेना जब तक इज्जत पे सम्मान पे बात ना आए, जब तक खुद कोई भी एक्शन मत लेना। जाहिर सी बात है, पुलिस को कॉल करना, 100 डायल करना, आपके जहाँ पर भी लोकेशन पे हो वहाँ पुलिस आएगी और वो अपना काम कर लेगी, ठीक है। तो चलो अब ना मैं सोऊंगा गाइस, और सुबह मिलता हूँ, ठंडे पानी से मुंह धोता हूँ, अपना गुस्सा शांत करता हूँ और सुबह उठ के व्लॉग करते हैं, ठीक है। तो चलो यार, गुड नाइट। सजन जब पास न आए, ओ दिल पे लात लगाए।